हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS स्टडी ग्रुप में। और मैं इस चैनल पे नई से नई वीडियो लाते रहता हूं जो रिलेटेड है रीजनिंग से, और बहुत इजी से इजी ट्रिक इसके बारे में बताते रहता हूं। और मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में आपसे विचार किया था रीजनिंग के सारे सिलेबस, सारे चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग का अर्थ ही है तर्क शक्ति या फिर तर्क वितर्क या फिर विवेक बुद्धि। गाइज, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति भी कहा जाता है, तर्क वितर्क भी कहा जाता है, विवेक बुद्धि भी कहा जाता है। रीजनिंग का मतलब है तर्क ढूंढना, सवालों में तर्क ढूंढना, तर्क वितर्क ढूंढना या विवेक बुद्धि का यूज करके, प्रयोग करके सवालों का जवाब देना। तो मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में बताया था कि रीजनिंग दो प्रकार से होती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी कि वर्बल रीजनिंग यानी कि भाषिक रीजनिंग वह रीजनिंग है जिस रीजनिंग में क्वेश्चन को पढ़ के ही सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन लगभग सब पढ़ने वाले ही होते हैं, पढ़ने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और क्या जवाब देना है। और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो आभासिक रीजनिंग है, वो दरअसल चित्र पे निर्भर है, किसी की प्रक्रिया पे निर्भर है। तो ऐसी रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर जो सिर्फ प्रक्रिया पे या क्रिया पे या किसी चित्र पे निर्भर हो, वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। जैसे कि वर्बल रीजनिंग में है सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, श्रेणी क्रम है, सीरीज है। तो वैसे ही सेम चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग में भी है। जैसे कि श्रृंखला हो गया, सीरीज हो गया, श्रृंखला यहाँ भी है, यहाँ भी है, सीरीज हो गया, सादृश्यता परीक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब हो गया। तो दोस्तों, जो वर्बल रीजनिंग होती है, ये होती है भाषिक। यानी कि इस रीजनिंग में सारे चैप्टर जो है, उनमें सारे क्वेश्चन पढ़ के ही सवाल का जवाब हम ढूंढ सकते हैं। किंतु जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग में लगभग चित्र देख के या आकृति देख के या प्रक्रिया देख के ही हम सवाल को समझ सकते हैं। वर्बल रीजनिंग में लगभग 26 चैप्टर हैं टोटल, और नॉन वर्बल रीजनिंग में लगभग 16 चैप्टर हैं। तो दोस्तों, आज मैं तुमको शुरू से बताऊंगा कि जो वर्बल रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट, तो इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा, सवाल भी कराऊंगा। तो दोस्तों, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में यही डिफरेंट है कि वर्बल रीजनिंग जो होती है वो भाषिक होती है, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सवाल समझ में आता है कि सवाल पूछ क्या रहा है और हमें क्या आंसर देना है। और नॉन वर्बल रीजनिंग आकृति, प्रक्रिया और संदेश पर निर्भर है। दोस्तों, आजकल रीजनिंग लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपलसरी हो गई है, और मुझे लगता है भारत में ही नहीं बल्कि हर देश में रीजनिंग कंपलसरी है। दोस्तों, मैं आज वर्बल रीजनिंग के पहले सिलेबस से शुरू करूंगा, और बारी बारी 1 से 2 क्लास में हर चैप्टर को, हर सिलेबस को निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल तरीके से मैं इसके बारे में समझा सकूं। और दोस्तों, रीजनिंग में नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि भाषिक और आभासिक रीजनिंग। तो दोस्तों, आज का पहला हमारा सिलेबस है वर्बल रीजनिंग से। स्टार्ट दोस्तों हम करते हैं वर्बल रीजनिंग से। तो पहला सिलेबस है, और पहले सिलेबस की पहली क्लास है सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। तो एनालॉजी टेस्ट में दोस्तों टोटल 3 प्रकार की एनालॉजी होती है। वैसे तो नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी है, लेकिन वो चौथे प्रकार की एनालॉजी है जो कि आपकी आकृति एनालॉजी है, यानी कि आकृति फिगर एनालॉजी। तो दोस्तों, अभी वर्बल रीजनिंग में चल रहे हैं तो वर्ड एनालॉजी।
दोस्तों एनालॉजी 3 प्रकार की है, वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी 3 प्रकार की है। लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। दोस्तों जो लेटर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी दोस्तों इसमें ABCD के टोटल अल्फ़ाबेट से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों जो नंबर एनालॉजी है, इसमें गणित की संख्याओं से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन और किस किस एनालॉजी में बनते हैं। जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें दोस्तों विज्ञान, जनरल नॉलेज, इतिहास आदि के शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों जो लेटर एनालॉजी है, इसमें ABCD के अल्फ़ाबेट के सारे अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बनते हैं। और जो नंबर एनालॉजी है, इसमें गणित की संख्याओं से प्रश्न बनते हैं। और जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें विज्ञान, रसायन विज्ञान, जनरल नॉलेज, इतिहास, हिस्ट्री, कहीं से भी शब्द उठा के और क्वेश्चन बना देता है। दोस्तों मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि लेटर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, एग्जांपल दे देता हूँ। लेटर एनालॉजी में क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट में किसी ने पूछ लिया कि ABCD बराबर DCBA है, तो FGHI बराबर क्या होगा। दोस्तों ABCD में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल ही क्वेश्चन है। जैसे ABCD बराबर DCBA है, तो FGHI बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें तर्क वितर्क, मैंने पहले ही कहा था, रीजनिंग का अर्थ तर्क निकालना या विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रश्न का जवाब देना, ही इसका अर्थ है। रीजनिंग का अर्थ ही है कि तर्क ढूंढना। तो सवाल में हमें तर्क ढूंढना है कि ABCD बराबर DCBA बताया गया है, तो फिर FGH बराबर क्या होगा। दोस्तों लेटर एनालॉजी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। किसी की गुणा की जाएगी, किसी की भाग की जाएगी, किसी को जोड़ा जाएगा, किसी को घटाया जाएगा, किंतु जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे केवल अल्फ़ाबेट से। लेटर एनालॉजी में केवल अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो हमने A को यहाँ शुरू में लिखा है, यहाँ लास्ट में लिखा है, B सेकंड में है या सेकंड लास्ट में है, और C यहाँ तीसरे नंबर पे, तो C दूसरे पे, D चौथे पे, तो यहाँ पहले पे। तो इसने क्या किया है, इसने मिरर इमेज की तरह छाप दिया, यानी कि उल्टा कर दिया है। इसको लेफ़्ट का राइट कर दिया, राइट का लेफ़्ट कर दिया। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, इसको लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, IHG और F, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों मैंने छोटा AG करके क्वेश्चन का सवाल, एक क्वेश्चन बताया AG करके, ताकि आपको समझ में आए कि अल्फ़ाबेट
से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। लेटर एनालॉजी में टोटल अल्फ़ाबेट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसका दूसरा नंबर था नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे लिखा है 3 समान 9, तो 8 बराबर क्या होगा। जैसे नंबर एनालॉजी में सारे गणित के नंबरों का प्रयोग किया जाता है, या तो गणित में संख्याओं में आपस में, या तो संख्याओं में जोड़ किया जाता है, या घटाया जाता है, या फिर भाग दी जाती है, या फिर गुणा की जाती है संख्याओं में, और या फिर वर्ग किया जाता है संख्याओं में आपस में, या फिर घन किया जाता है। तो दोस्तों गणित में जो नंबर होते हैं, नंबर में कुछ भी कर सकते हैं, आपस में संख्याओं में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, और वर्ग भी कर सकते हैं, और घन भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने 3 को 9 लिखा है, यानी कि 3 को 9 लिखा है, तो क्या किया है, 3 का स्क्वायर कर दिया है। तो ऐसे ही 8 को क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64, तो 8 का आंसर हो जाए 64। दोस्तों मैं ये सवाल केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, बहरहाल पेपर में इतने सरल सवाल आते नहीं हैं। तो आपको समझ में आ गया नंबर एनालॉजी भी। अब आगे कर देते हैं वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है कि विज्ञान से भी उठा लेता है, कुछ वर्ड विज्ञान से उठा लेता है, जनरल नॉलेज से उठा लेता है, इतिहास से भी उठा लेता है, कुछ वर्ड रसायन विज्ञान से, कहीं से भी कोई भी वर्ड ढूंढ के आपसे पूछ सकता है कि ये वर्ड बराबर ये वर्ड आया है, तो अगले वर्ड के बराबर में क्या आएगा। यानी कि उसमें दिमाग लगाते रहिए दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक वर्ड एनालॉजी का एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ लिख दिया सीता, और यहाँ लिख दिया मैंने राम, और अगले पूछ लिया राधा, और पूछ लिया मैंने इसके समान क्या होगा। तो इसमें देखा जाए दोस्तों, सीता बराबर राम लिखा है, यानी कि सीता किसकी पत्नी है, राम की। तो यहाँ पे राधा बराबर क्या आएगा, राधा किसकी पत्नी है, श्याम की, श्याम। तो आंसर में आ जाएगा श्याम। तो वर्ड में ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है यहाँ दे दिया है खांसी, खांसी दे दिया, और पूछ लिया खांसी बराबर फेफड़े। तो यहाँ दे दिया मोतियाबिंद। जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि विज्ञान से कैसे वर्ड एनालॉजी बन सकती है, तो मोतियाबिंद बराबर पूछ लिया क्या आएगा। अब ये तो आपको लग रहा है कि विज्ञान से उठाया गया है, रसायन विज्ञान से उठाया गया है, या जीव विज्ञान से। तो खांसी बराबर फेफड़े दिया है, तो इसमें तर्क ढूंढेंगे कि खांसी बराबर फेफड़े हैं। जब खांसी होती है तो किसको नुकसान होता है, फेफड़ों को, यानी कि फेफड़ों से ही खांसी उत्पन्न होती है, फेफड़ों को नुकसान होता है या इन्फेक्शन होता है तो खांसी होती है, और फेफड़ों पे असर पड़ता है। तो वैसे ही देखा जाएगा कि मोतियाबिंद, मोतियाबिंद किस में होता है, आँखों में। तो मोतियाबिंद किससे संबंधित है, आँखों से। तो ये आंसर में हो जाएगा आँख। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। वर्बल रीजनिंग में ये तीन ही प्रकार हैं एनालॉजी के। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी होने वाली है फर्स्ट एनालॉजी के फर्स्ट प्रकार से, यानी कि लेटर एनालॉजी से। तो आज हम केवल प्रश्न लेटर एनालॉजी के करेंगे, और प्रश्न को हर तरीके से करके सॉल्व करना सीखेंगे और समझना सीखेंगे। तो यहाँ आ गया है
लेटर एनालॉजी। तो दोस्तों लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन आज हम करेंगे और लेटर एनालॉजी के ही बारे में हम सीखेंगे आज। दोस्तों मैं इसलिए रीजनिंग नहीं पढ़ाता कि आप मुझसे सीखो या पढ़ो या फिर आगे जाके किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठो। आप परीक्षा में बैठो या ना बैठो, पर एक बार ज़रा सोचो कि जब आपका कोई छोटा भाई आपसे जूनियर क्लास में है और यदि आपसे कोई क्वेश्चन करने लगे, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि लेटर एनालॉजी से ही आपसे क्वेश्चन करने लगे कि भैया बताइए कि ये सवाल मेरे पेपर में आया है, इसका क्या जवाब होगा। अगर आपको आएगा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया कि लेटर एनालॉजी है क्या, तो उसको आप क्या जवाब दोगे। मुझे नहीं लगता कि आप बिना शर्मिंदा होए वहाँ से आ सकते हो। तो सिर्फ बेसिकली बता रहा हूँ, बेसिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग सीख गए ना तो समझ लीजिए आधी गणित सीख गए। तो रीजनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग बढ़ता भी है, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है और विचार उत्पन्न करने की क्षमता भी बढ़ती है। कह लो तो कॉमन सेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है रीजनिंग से। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही। दोस्तों ये लेटर एनालॉजी का बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है। ये लेटर एनालॉजी का सवाल है। ये यूपीपीसी के एग्ज़ाम के 18 फरवरी 2024 का जो यूपीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है दोस्तों, ये जो सवाल आया है वो 18 फरवरी 2024 में यूपीपीसी के सेकंड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है THFDE बराबर VJHFG है, तो BOURN बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ तर्क ढूंढना है। THFDE बराबर VJHFG है, तो BOURN बराबर क्या होगा। तो दोस्तों लेटर एनालॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर हैं इनसे ही क्वेश्चन को चुना जाता है। वो 26 लेटर कौन से हैं? A, B, पहले पे क्या है A, दूसरे पे क्या है B, C, D, E, F। ये तो समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, फ़िलहाल में ऐसे लिखा नहीं आएगा पेपर में आपके। F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये 26 लेटर हैं अल्फ़ाबेट के। 3 नंबर, चौथे पे D, 5वें पे, छठे पे, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट के नंबर आप अगर सीख लो तो बहुत मदद हो जाएगी आपकी लेटर एनालॉजी सॉल्व करने में। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और बाई 25 पे आती है और Z 26 पे Z। वैसे तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये पता रहता है अल्फ़ाबेट के नंबर, फिर भी अगर नहीं पता है तो ये सीख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों हम देखेंगे कि T से बना है B और H से बना है J और F से बना है H और D से बना है F और E से बना है आपका G। E से बना है G, यानी कि T से B बना है। तो क्या चेंज हुआ है? T से B बना है, कुछ जोड़ा है या घटाया या गुणा किया, भाग किया। आइए देख लेते हैं। T अल्फ़ाबेट का 20वां लेटर है और B अल्फ़ाबेट का 22वां लेटर है, यानी कि T H F D और E। यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं।
टी से बना है बी, जे से एच से बना है जे, एफ से बना है एच, डी से बना है एफ और ई से बना है जी। तो टी से वी बना है, यानी कि क्या हुआ है, 2 लेटर प्लस हुए हैं, टी यू वी 2 लेटर प्लस हुए हैं। एच से जे बना है एच आई जे, यानी कि यहाँ भी 2 लेटर प्लस हुआ है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए कि टी से बी बना है, टी से बी बना है, तो टी में कितने 2 लेटर जोड़ के बी बना दिया, एच में 2 लेटर जोड़े जे बन गया, एफ से एच बन गया एफ जी एच, यहाँ भी 2 लेटर प्लस हुए। डी से एफ बन गया है, डी से एफ बन गया डी ई एफ, यहाँ भी 2 लेटर प्लस हुए। और ई से जी बन गया ई एफ जी, यहाँ भी 2 लेटर प्लस हुए। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें 2-2 लेटर 2-2 लेटर हर एक में बढ़ा के लिखा गया है। तो ऐसे ही देख लेते हैं हम कौन सा हमारा विकल्प मैच कर रहा है। बी ओ यू आर एन, दोस्तों इसी का तो ढूंढना है हमें। तो बी के 2 लेटर जोड़ के क्या आएगा, डी आ जाएगा। ओ के 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ओ के 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। यू के 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। आर के 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टी आ जाएगा। एन के 2 लेटर जोड़ देंगे तो पी आ जाएगा। तो दोस्तों डी क्यू डब्ल्यू टी पी, डी क्यू डब्ल्यू टी पी कौन से विकल्प में, डी क्यू डब्ल्यू टी पी, दोस्तों पहले विकल्प में दिया है डी क्यू डब्ल्यू टी पी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। तो बी ओ यू आर एन बराबर क्या होगा, डी क्यू डब्ल्यू टी पी, दोस्तों हो जाएगा बी बराबर डी क्यू, बी ओ यू आर एन बराबर हो जाएगा डी क्यू डब्ल्यू टी पी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें क्या किया है, इसमें 2-2 बढ़ा के लिखते गया है। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है, जोड़ भी, या इन लेटर के मान भी रख सकता है नंबर, जैसे कि ए दे देगा और पूछ लेगा ए पहले लेटर पे है, तो वाई दे देगा, पूछेगा कौन से लेटर पे, तो 25वें लेटर पे वाई है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है।